राजस्थान के मकराना क्षेत्र के इटावा लाखा गांव के निवासी नौजवान सुरेंद्र की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसकी 21 वर्षीय पत्नी रेखा को किसी दूसरे नौजवान से प्यार हो गया, जबकि रेखा कभी भी अपने पति के साथ अब तक रही भी नहीं। इसके बावजूद रेखा ने अपने प्रेमी राजूराम के प्यार में पागल होकर सुरेंद्र की हत्या करवा दी। सुरेंद्र व रेखा की शादी वर्ष 2018 में हुई थी, लेकिन दोनों का मुकलावा नहीं हुआ था और वर्ष 2020 में रेखा कुचामन सिटी में किराए का कमरा लेकर कोचिंग करने लगी। इसी दौरान वो शादीशुदा होने के बावजूद राजूराम के संपर्क में आ गई। यहाँ दोनों प्यार में पड़ गए। वर्ष 2022-23 में रेखा ने बीएससी क्लियर कर ली। रेखा और राजूराम के बीच पनपा ये प्यार भविष्य में कितनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा, शायद इसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन राजूराम और रेखा ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि सुरेंद्र की जान ले ली, जबकि रेखा अब तक कभी भी सुरेंद्र के साथ में नहीं रही थी। जब सुरेंद्र की राजूराम व उसके दोस्त ने मिलकर हत्या कर दी, तो इसके बाद महाराष्ट्र में अपने पिता के साथ रह रही रेखा फ्लाइट से अपने ससुराल पहुंची और विलाप किया, जैसा कि पति की मौत के बाद महिलाएं विलाप करती है, जिन्हें वास्तव में दुख होता है। लेकिन रेखा ने विलाप का नाटक किया। ये नाटक ज़्यादा दिन चला नहीं। गचीपुरा पुलिस ने रेखा के प्रेमी राजूराम व उसके दोस्त जीवनराम को गिरफ्तार करने के साथ ही रेखा को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले में सबसे ज़्यादा दुखदायी और हैरान करने वाली बात यह है कि रेखा ने एक दिन भी सुरेंद्र के साथ नहीं बिताया, फिर भी उसने पहले से ही ऐसी धारणा बना ली। वो भी इस कारण क्योंकि वो एक राजूराम नामक युवक के प्यार में पड़ गई थी। इसी के चलते दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रच दिया और एक हंसते खेलते परिवार का 24 वर्षीय नौजवान उनसे छीन लिया। अगर रेखा को उसके पति के साथ नहीं रहना था तो इसके कानूनी तरीके भी थे, लेकिन रेखा और उसके प्रेमी राजूराम ने अपराध का रास्ता चुना, जो उन्हें सलाखों तक ले गया है। शायद इस तरीके के मामलों में आमतौर पर वर्षों तक जेल में रहना पड़ता है और समाज उनको किस नज़र से देखता है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। शादीशुदा होने के बावजूद रेखा व उसके प्रेमी राजूराम ने जो किया है, उसे समाज बहुत ही घृणित नज़रों से देखता है। ऐसे मामलों में ना तो समाज में कोई जगह है और ना ही कानून की नज़र में। इधर गचीपुरा पुलिस ने जब इस मामले का पटाक्षेप किया तो पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लोगों ने लगाए। लोगों का कानून में विश्वास भी बढ़ा है, क्योंकि परिवार तो इसे साधारण एक्सीडेंट मान रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस चौंकी। फिर पुलिस ने पड़ताल की तो मासूम सी दिखने वाली रेखा का घृणित चेहरा पुलिस के सामने आया और इसके बाद पुलिस ने खुलासा किया तो सब चौंक गए।